रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज से हम लोग यूपी का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि यूपी के एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, आरओ का हो, या फिर यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उसमें यूपी स्पेशल का जो पोर्शन होता है उसमें इतिहास तो पूछा ही जाता है। या फिर पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे हड़प्पा काल के कौन कौन से स्थल हैं, पाषाण काल के कौन कौन से स्थल हैं, या फिर जो अन्य महाजनपद कालीन जो भी चीज़ें हैं यूपी के इतिहास से संबंधित, उन सभी के बारे में आज से हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसको 3 कालों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल को देखने वाले हैं, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 3.5 लाख ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, तो देखिए, बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल का जो पूरा पाषाण काल है उससे 3 स्थानों से उसके साक्ष्य मिले हुए हैं। पहला है बेलन घाटी, जो कि प्रयागराज में है, और यहाँ से जो लोहदा नाला है वो यहीं से मिला हुआ है। उसके अलावा दूसरा है सिंगरौली बेसिन, जो कि सोनभद्र में है, और तीसरा है चकिया चंदौली। ठीक है, चंदौली एक राज्य है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इन 3 जगहों से पूर्व पाषाणकालीन चीज़ें मिली हुई हैं, साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो जो बेलन घाटी है, यहाँ से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों पाषाण कालों के ही साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे और कौन से मुख्य साक्ष्य मिले हुए हैं, तो यहाँ से पाषाण निर्मित उपकरण मिले हुए हैं, और लोहदा नाला जो है वहाँ से हड्डी की मूर्ति मिली हुई है, जिसको माता देवी की मूर्ति बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिंगरौली बेसिन जो कि सोनभद्र में है और चकिया चंदौली की बात करें तो दोनों जगह से पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं, और उत्तर प्रदेश पूर्व पाषाणकालीन मानव गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इससे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ के उपकरणों से पता चलता है कि मानव क्रमिक विकास कर रहा था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि इन सामग्रियों के मिलने से क्या महत्व है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, तो इससे आप जानेंगे कि उत्तर प्रदेश मानव गतिविधियों का प्राचीनतम स्थलों में से एक है। ये हमारे लिए महत्व की बात है। उसके अलावा इन सामग्रियों से ज्ञात होता है कि इस कालखंड में मनुष्य ने अपने जीवन को सरल व सहज बनाने के लिए पत्थर के उपकरण का उपयोग करना शुरू कर दिए थे। ये मानव की बौद्धिक क्षमता का भी परिचय देते हैं। ठीक है, तो फिर अब आगे हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो मिर्जापुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़ से मिले हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ पे लेखैया, भलदरिया, मुरैना पहाड़ और बघई खोर से साक्ष्य मिले हुए हैं। वहीं अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे चौपानी मांडो, जमुनीपुर, बारा, मेजा और महारूडीह से साक्ष्य मिले हुए हैं। और अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें तो दमदमा, महादहा और सराय नाहर राय से साक्ष्य मिले हुए हैं मध्य पाषाण काल से। तो चलिए देखते हैं इन जगहों से किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो बात अगर हम मिर्ज़ापुर की करें तो मिर्ज़ापुर से प्राप्त मध्यकालीन स्थलों में हमें अनेक शैल चित्रों की प्राप्ति होती है। यहाँ से प्राप्त चित्रों में ज़्यादातर पशुओं के शिकार से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कहाँ से हमें चित्र प्राप्त हुए हैं, तो मिर्ज़ापुर से। और मुख्यतः किससे रिलेटेड चित्र बने हुए हैं, तो पशुओं के शिकार से। और भलदरिया से जंगली सुअर के शिकार का मार्मिक दृश्य मिलता है। यहाँ से हमें लघु पाषाण उपकरण भी मिलते हैं। ठीक है, जिसकी जो साइज है वो 0.6 इंच से 6 इंच तक है। उसके अलावा अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज से हमें महत्वपूर्ण मध्यकालीन उपकरण मिले हैं, जो इन स्थलों में चौपानी मांडो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ से हमें मानव बस्ती के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थल से मध्यकालीन मानव बस्ती के साक्ष्य मिले हुए हैं, तो चौपानी मांडो। ठीक, इसके अतिरिक्त हमें जो प्रयागराज है वहाँ से हस्त निर्मित मृदभांड भी मिले हुए हैं। अब उस समय पे चाक तो था नहीं, तो हाथ से ही निर्मित हो गए, है ना। वहीं अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ से हमें 3 मध्य पाषाणकालीन स्थल मिले हुए, जिसमें है पहला सराय नाहर राय। यहाँ से क्या क्या मिले हुए हैं, तो लघु पाषाण उपकरण।
उसके अलावा 15 शवाधान मिले हुए हैं और ये जो शव हैं इनमें सिर व पैर जो है सिर जो है वो पश्चिम दिशा में और जो सिर है वो पूर्व दिशा में है। उसके अलावा अस्थायी निवास मिले हैं, 8 गर्त चूल्हे मिले हुए हैं, युद्ध अथवा मानव आक्रमण के साक्ष्य मिले हुए हैं, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारी हड्डियां मिली हुई हैं जो अस्त व्यस्त हैं, एक जगह नहीं है। उसके अलावा हड्डियों के वाणाग्र और आभूषण मिले हुए हैं। ठीक है, वाणाग्र कहने का मतलब है कि अगर आप तीर देखेंगे तो ये मान लीजिए तीर है तो ये आगे का जो हिस्सा है यही मिला हुआ है, इसको वाणाग्र कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम दमदमा की बात करें तो यहाँ से 41 समाधान मिले हुए हैं और 5 युग समाधियाँ मिली हुई हैं। उसके साथ साथ पशुओं की हड्डियाँ भी मिली हुई हैं। वहीं अगर हम महदहा की बात करें तो यहाँ से हड्डियों के बने आभूषण मिले हुए हैं, इसके साथ साथ ही मृदभांड भी मिले हुए हैं। और वहीं अगर हम महत्व की बात करें तो जो पहले था कि मानव प्रगति का सूचक है, उसके अलावा समाधान प्रथा का भी ज्ञात पता चलता है कि यहाँ इस समय से समाधान प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी। उसके अलावा सबसे पहले यहाँ से शैल चित्र के साक्ष्य मिले हुए हैं और ये भी पता चलता है कि यहाँ से पशुपालन भी शुरू किया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें यहाँ पे देखेंगे कि पशुओं की हड्डियाँ मिली हुई है तो मतलब जाहिर सी बात है कि ये लोग पशुपालन शुरू कर चुके थे। ठीक, अब उसके आगे हम देखते हैं कि गर्तावास या स्तंभ गर्त के साक्ष्यों से पता चलता है कि अब मानव स्थायी व कृत्रिम आवास प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की हम बात करें तो पाषाण काल का ये अंतिम चरण है। इस समय उत्तर प्रदेश की दृष्टिकोण से 7500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। नवपाषाणकालीन 4 स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर में है, कोलडीहवा, पंचोह और महागहा, ये तीनों ही प्रयागराज में स्थित हैं। तो कोलडीहवा की हम बात करें तो यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं जो कि 6000 ईसा पूर्व के हैं। उसके साथ साथ कच्ची ईंट व घास फूस के आवास भी मिले हुए हैं। वहीं अगर हम लहुरा देव की बात करें तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं जो कि 7000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, फिर उसके आगे हम देखते हैं तो जो पंचोह और महगड़ा है, यहाँ से भी हमें स्थायी आवास की सूचना मिलती है। उसके अलावा कुछ मृदभांडों के भी साक्ष्य मिलते हैं। और वहीं इसके हम महत्व की बात करें तो नवपाषाण काल स्थल जैसे लहुरा देव और कोल्डीवा से यह बात ज्ञात होती है कि यह एक सभ्यता खाद्यान्न उत्पादक सभ्यता थी, यानी इस समय खाद्यान्न उत्पादन शुरू हो गया था। नवपाषाणकालीन लोग स्थायी तथा सामुदायिक जीवन जीने लगे थे। नवपाषाणकालीन जो लोग थे वो चाक निर्मित मृतभांड बनाने शुरू कर चुके थे। इस काल में चाक और फिर पहिए का आविष्कार हुआ, क्योंकि देखिए जैसे जैसे ही कृषि का विकास हुआ तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए जो पहिए था उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि उसी पे तो लाद के ले जाएंगे, उसी के सहारे, है ना। नवपाषाण कालीन लोगों ने पहली बार अपने पसंद के वृक्षों को जंगल से लाकर मैदानी क्षेत्रों में लगाया, अर्थात पहली बार वृक्षारोपण हुआ। कब? तो नवपाषाण काल में। ठीक, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। पाषाण काल में एक बचता है हमारा ताम्रपाषाण काल। तो भारत में सबसे पहले जो ताम्र निधि है वो उत्तर प्रदेश के बिठूर से प्राप्त हुई है और उत्तर प्रदेश से ताम्रकालीन बस्तियों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश है इसका जो ताम्रपाषाण काल है इसके कम साक्ष्य मिले हुए हैं, तो इसकी यहाँ पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पाषाणकालीन चीज़ें जो थी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उसको आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगले वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो चीज़ें उत्तर प्रदेश से मिली हुई हैं उनके बारे में हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।